नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने एक नया पाठभाग शुरू किया। किसी को बता सकते हो उसका नाम क्या है? हाँ, गुड्डली तो पराई है। ये तो किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना? कहानी है। ठीक है, अब बताइए यह किस सामाजिक समस्या की ओर संकेत करती है? लिंग भेद। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। यूं तो बड़ी बुआ गुड्डली को अच्छी लगती है, पर उनसे बात करना उसे कुछ खास पसंद नहीं। क्यों? किसी को बता सकते हो? नहीं तो मैं बताती हूँ। बड़ी बुआ गुड्डली को अच्छी लगती है, लेकिन उनसे बात करना उसे पसंद नहीं, क्योंकि बुआ गुड्डली को हमेशा उपदेश देती रहती है। वे गुड्डली से कहा करती थी कि वह इस घर की नहीं, पराये की अमानत है। ठीक है, आज हमें दूसरा भाग देखना है। देखिए, इतने में माँ उसे ढूंढती वही माँ पहुंची। गुड्डली को उदास देख गले लगाकर बोली, बेटा, बुआ की बात का बुरा मत मान, और जो कल होना है उसे लेकर आज क्यों परेशान होना? ये दिन फिर लौट के नहीं आने वाले हैं, इन्हें जी भर के जी ले। माँ की बातों से गुड्डली और भी हताश हो गई। लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई हो। उसे याद आया, पिछले साल दीदी की शादी में सब कितने खुश थे। घर मेहमानों से भरा था। सारे चचेरे ममेरे भाई बहन आए हुए थे। गुड्डली भी कितनी खुश थी। कोई रोक टोक नहीं, बस भूल मस्ती थी। इसी बीच शादी के कार्ड छपके आए। गुड्डली बड़ी उत्सुक थी। जैसे तैसे पूजा पाठ के बाद कार्ड हाथ में आया तो गुड्डली का मुंह उतर गया। देखिए, बुआ की बातें सुनकर गुड्डली बहुत चिंतित थे। ठीक है, आगे देखिए। इतने में माँ उसे ढूंढती वहां माँ पहुंची। गुड्डली को उदास देख गले लगाकर बोली, बेटा, बुआ की बात का बुरा मत मान। माँ को लगा कि गुड्डली बहुत दुखी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अरे बेटा, बुआ की बात का बुरा मत मान, और जो कल होना है उसे लेकर आज क्यों परेशान होना? और माँ ने कहा कि जो कल होना है वह चिंतित आज क्यों परेशान करती है? वे दिन फिर लौट के नहीं आने वाले हैं, इन्हें जी भर के जी लो। ये बीते हुए दिन कभी नहीं लौटेगा, इसलिए जी भर के जी लो। माँ की बातों से गुड्डली और भी हताश हो गई। ये बातें सुनकर गुड्डली और भी निराश हो गए। लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई हो। उसको बहुत दुख आया और अपने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई हो। उसे याद आया कि पिछले साल दीदी की शादी में सब कितना खुश थे। उन्होंने अपने दीदी के शादी के बारे में सोचती है। घर मेहमानों से भरा था। मेहमान माने गेस्ट। अपने घर में जो मेहमान थे, सारे चचेरे मामेरे भाई बहन आए हुए थे। जो चचेरे मामेरे भाई बहन, पापा और मम्मी के भाई बहन और उसके सारे बच्चे सब यहाँ आए थे। गुड्डली भी कितनी खुश थी। कोई रोक टोक नहीं। रोक टोक माने कंट्रोल। उस समय गुड्डली भी बहुत खुश में थे और घर के सब लोग खुशी थे। इसी बीच शादी के कार्ड छपके आए। छपना टू प्रिंट। उस समय दीदी की शादी के कार्ड छपके आए। गुड्डली बेड़ी उत्सुक थी। जैसे तैसे पूजा पाठ के बाद कार्ड हाथ में आया तो गुड्डली का मुंह उतर गया। देखिए, दीदी के शादी का कार्ड देखकर गुड्डली का मुंह उतर गया। उतर गया माने टू डिसेंड।
अब तो देखिए उसका कारण क्या होगा। आगे देखिए, वह ताऊ जी के पास जाकर बोली, देखिए भैया मेरा नाम कार्ड में भूल गया। ताऊ जी बोले, भूला नहीं, अपने घर की चोरियों के नाम कार्ड पर नहीं छपते। गुड्डली, पर ताऊ जी उसमें भैया के छोटे से बेटे का भी नाम है जो अभी बोल भी नहीं सकता तो मेरा। देखिए हमने देखा कि कार्ड देखकर गुड्डली का मुंह उतर गया। क्यों, उसका कारण क्या है? हाँ, ये तो दाऊ जी के पास जाकर गुड्डली बोली, देखिए भैया मेरा नाम कार्ड में भूल गया। उसने देखा कि शादी के कार्ड में उसकी नाम नहीं छपती है, इसलिए वे ताऊ जी के पास जाकर शिकायत करती। उस समय ताऊ जी क्या उत्तर दिया, देखिए ताऊ जी बोले, भूला नहीं, अपने घर की छोरियों के नाम कार्ड पर नहीं छपते। ताऊ जी क्या उत्तर दिया, उन्होंने बताया कि अपने घर की छोरियों के नाम, छोरी माने लड़की, ये लड़कियों के नाम कार्ड पर नहीं छपते। गुड्डली, पर ताऊ जी उसमें, ताऊ जी माने फादर्स एल्डर ब्रदर। गुड्डली, पर ताऊ जी उसमें भैया के छोटे से बेटे का भी नाम है जो अभी बोल भी नहीं सकता तो मेरा। उस समय गुड्डली को बहुत दुख आया और उसने कहा कि मेरे भैया के छोटे से बेटे का भी नाम उस कार्ड पर है, लेकिन मेरा नाम नहीं है। बच्चों आगे देखिए, तो क्या हुआ, तेरा नाम तेरे अपने कार्ड में छपेगा, यहाँ नहीं। अब चल भाग यहाँ से। ताऊ जी गुड्डली से कहते हैं कि तेरे शादी के कार्ड में अपना नाम छपेगा, यहाँ नहीं, अब यहाँ से चले जाओ। देखो बच्चों, यहाँ पुरुष केंद्रित समाज की ओर इशारा करती है, ठीक है। Dear students, today we see the second part of the story, Guddali To Parai Hai, written by Kank Shashi. Guddali, who was worried about her aunt's words, was comforted by her mother. But when her mother asked her why she was worried about what would happen tomorrow, she was even more upset. She felt like the soil under her feet moved away. She remembered the incidents happened at her home at the time of her sister's wedding. All the guests arrived at the house very happily, and Guddali was also very happy. Meanwhile, the wedding card was brought after printing. But Guddali's name was not there in that cards. While asking about it, her uncle replied that her name should not be printed on it. It should be printed on her wedding card. This made her very sad. Okay? बच्चों आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।